वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 29 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 57 अप टू 56 हम लोगों ने कर लिया है। तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। ए चार्ज जो कि हम लोगों को दिया गया है -2 × 10⁻⁻⁴ कूलम इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सो इसको ए टू बी मूव कराया जा रहा है। फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का चेंज दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल का चेंज कैलकुलेट करना है इन 4 केसेस ए बी एंड सी। सो हम लोगों को प्रीवियस प्रॉब्लम में जो ए बी और सी केस आया था उसके रिगार्डिंग हमको पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग किस तरह लिखते हैं। तो उसको हम लोग लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ यू बी माइनस ऑफ यू ए। ये हमारा इक्वल होता है क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। सो चेंज इन पोटेंशियल को अगर हम लोगों ने डी भी लिखा तो हमारे पास देखिए Q का वैल्यू जो है वो -2 × 10⁻⁻⁴ कूलम है। और फर्स्ट केस में जो हम लोग को 56 क्वेश्चन में डेल्टा V आया था उसका वैल्यू था 80 वोल्ट। सो ये हम लोग लिख सकते हैं कितना 160 × 10⁻⁻⁴ जूल। तो ये हमारा जो है पार्ट ए का आंसर हो जाता है। इसी प्रकार पार्ट बी में भी हम लोग को सेम चीज़ कैलकुलेट करना है तो उसको भी हम लोग इस प्रकार ही लिखेंगे। और अगेन यहाँ पर Q का वैल्यू सेम ही है और जो बी पार्ट में हम लोग को चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू आया था दैट इज़ -40 वोल्ट। तो उससे हम लोग लिख सकते हैं 80 × 10⁻⁻⁴ जूल। तो इस प्रकार हमारा बी पार्ट में भी जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज है उसका वैल्यू हम लोग को आ जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट उसमें से हम लोगों से अगेन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही चीज़ आएगा। और यहाँ पर हमारा जो डेल्टा वी का वैल्यू फ्रॉम 56 क्वेश्चन आया हुआ था वो -120 वोल्ट था। तो ये हमारा हो जाएगा 240 × 10⁻⁻⁴ जूल। सो ये जो है हमारा 57th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ 58। सो 58th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। और इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोगों को दिया गया है दैट इज़ 20 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन पर कूलम। इस तरह से हम लोग को इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक्सप्रेशन दिया गया है और कहा गया है इट एग्जिस्ट इन स्पेस सो दिस फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस। और यहाँ पर कहा गया है इफ़ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0। सो हम लोग अगर लिखे देखिए 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो पोटेंशियल एट ओरिजिन को v0,0 लिख सकते हैं जो कि हम लोग को 0 दिया गया है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है पोटेंशियल एट 2,2। सो 2 मीटर 2 मीटर पर हमारा क्या पोटेंशियल होगा ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो इस तरह हम लोग जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो रिलेशन होता है वो हमारा होता है डेल वी इज इक्वल्स टू -E.D_r। तो यहाँ पर जो हम लोग चेंज इन -E.D_r तो अगर हम लोग इधर में इंटीग्रेशन लगाते हैं तो इधर भी हम लोग को इंटीग्रेशन लगाना होगा। तो क्या होगा कि हमारा जो इंटीग्रेशन लिमिट जाएगा वो फ्रॉम ओरिजिन टू सम पॉइंट v2,2। अगर हमने इस तरह से लिखा तो ये वाले पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका जब इंटीग्रेशन होकर के हम लोग लिमिट लगाएंगे तो v2,2 माइनस ऑफ v0,0 आ जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ ये इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा। और जब ये dr का इंटीग्रेशन होगा तो हम लोग को ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा जो हमारा किस तरह हो सकता है। तो देखिए 2,0 सो ये हमारा हो सकता है 2I कैप प्लस अगेन 2,0 सो 2J कैप इस तरह लिखा जा सकता है।
तो यहाँ पर देखिए V2, का पोटेंशियल हम लोगों को कैलकुलेट करना है और ये 0 ही है, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये जो है हमारा ई वेक्टर, ये दिया गया है कितना, 20 i कैप प्लस ऑफ 30 j कैप। तो ये हमारा ई वेक्टर का एक्सप्रेशन हो गया और इसमें हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखिए किस तरह से आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा, माइनस को बाहर ही रख लेते हैं अभी, तो ये 40 i कैप और i कैप ये हमारा 1 बन गया और ये 30 × 2 ये हमारा 60 हो गया। सो यहाँ पर जो हम लोग को पोटेंशियल मिलेगा वो -100 वोल्ट मिलेगा। सो 2,2 पर जो पोटेंशियल हम लोग को मिलने वाला है वो हमारा हो जाएगा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 59th, और 59th में हम लोगों से पूछा गया है एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो ई का जो ई का एक्सप्रेशन हम लोगों को दिया गया है दैट इज़ ई इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, देखिए AXI कैप के टर्म में हमारा ई है, कह रहा है कि दैट एग्जिस्ट इन द स्पेस वेयर, और ए का वैल्यू जो है वो हम लोगों को दिया गया है 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम लोगों से कह रहा है टेक द पोटेंशियल एट सम पॉइंट, हमारे पास है 10,20 पर जो पोटेंशियल है वो 0 है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन। तो हम लोगों से ओरिजिन पर जो है वो पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V0,0 का पोटेंशियल हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि डेल V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अब अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे तो जो हमारा इनिशियल वैल्यू होगा दैट विल बी एट जो यहाँ का वैल्यू है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन में हम लोग को अपर लिमिट ओरिजिन रखना है। सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो 0,0 और ये वैल्यू हमारा रहेगा लोअर लिमिट, सो 10,20 ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ, अभी देखिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अभी, सो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो यहाँ पर जो हमारा ये डी आर हो सकता है इसको हम लोग लिख सकते हैं DXI कैप प्लस DYJ कैप। तो इस तरह हम लोग अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू हम लोगों को मिलेगा, और हमारा जो इंटीग्रेशन लिमिट होगा वो होगा फ्रॉम लोअर वैल्यू मीन्स 10,22 हमको 0,0 पर जो है सपोज इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए हमको V एट ओरिजिन कैलकुलेट करना है और ये वैल्यू हमारा 0 है। सो अगर हम लोगों ने माइनस टर्म को बाहर रखा तो जो हमारा E का एक्सप्रेशन है वो है 10x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x I कैप, और इधर हमारा देखिए सिर्फ इधर अगर एक मीन्स आई कैप के टर्म एक्सप्रेशन है तो हम लोग को यही लेना है, ये वाला नहीं लेने से बेहतर रहेगा, तो इसको अब हम लोग इग्नोर करते हैं। तो जो इधर भी हमारा कोऑर्डिनेट बचेगा वो 10,0 ही बचेगा। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो V एट ओरिजिन होगा हमारा वो वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ ये इंटीग्रेशन होकर के 10 तो बाहर जाएगा और ये वाला टर्म हमारा x²/2 बन जाएगा और इसका लिमिट 10 to 0 रखना होगा। तो जो वैल्यू आएगा वो -10/2 इंटू ये वाला पार्ट जब होगा तो 0 और ये वाला पार्ट जब होगा तो हमारा 100 हो जाएगा। तो ये 100 होने से हम लोग लिख सकते हैं -10 × 100 डिवाइडेड बाई 2, तो -100 यहाँ पर आ रहा है तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, सो 10 × 100 डिवाइडेड बाई 2, सो ये 5 हो जाएगा। सो V एट ओरिजिन जो हम लोग को आएगा वो हो जाएगा हमारा 500 वोल्ट। तो इस प्रकार हमारा जो है वो 59th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है वो है 60th में हम लोगों से पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन ए स्पेस। सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का हम लोगों को एक्सप्रेशन दिया गया है दैट इज़ V, X, Y, Z के टर्म में, और
ये वैल्यू है हमारा a इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स, और हम लोगों से पूछा गया राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। सो हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए निकालना है। तो देखिए हम होमोजिनिटी से अगर इसको ट्राई करेंगे तो ये हमारा पोटेंशियल है। पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय चार्ज। सो वर्क डन हमारा क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज को हम लोग आई इंटू टी लिख सकते हैं। तो ये जो होगा ये हमारा इधर के साइड में जब आएंगे तो ए। अब ये देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सो ये हमारा लेंथ को मेज़र करेगा। तो इस तरह हम लोग ये एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, तो इन सब का यूनिट एल स्क्वायर ही रह जाएगा। और इधर में हमारे पास फोर्स है, सो एम एल टी माइनस ऑफ 2, और ये हमारा एल रहेगा, और नीचे हमारा आई टी हो जाएगा। तो ए और इधर एल स्क्वायर। अब देखिए एल स्क्वायर टर्म जो है ये एल और ये एल को कैंसिल करेगा, तो जो हमारा ए का डायमेंशन आएगा वो हो जाएगा हमारा एम आई माइनस ऑफ 1, और टी का एक इधर है और 2 ऊपर है, सो हमारा हो जाएगा टी माइनस ऑफ 3। सो ये हमारा जो है सो ए का डायमेंशन आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है। सपोज ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, दिस द फर्स्ट पार्ट। जो हम लोग को सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है वो है हमारा फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो हम लोग को इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए जो है वो क्या एक्सप्रेशन होगा वो ढूंढना है। और सी पार्ट में हम लोगों से पूछा जा रहा है इफ़ ए इज 10 SI यूनिट्स द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट वो कोऑर्डिनेट। तो देखिए अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखना होगा तो हम लोग वोल्टेज और इसमें एक रिलेशन जानते हैं, दैट इज़ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। तो अगर हम लोग इस प्रकार इसको लिखने के लिए चाहेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग को ई का एक्सप्रेशन चाहिए है तो ये हमारा हो सकता है नेगेटिव ऑफ वी डॉट डी आर के। तो अगर हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा पोटेंशियल देखिए जो दिया गया उसका एक्सप्रेशन ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ ये पोटेंशियल को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये है हमारा d इंटू, और एक कांस्टेंट टर्म है तो उसको बाहर ले लेते हैं, तो ये है हमारा dx प्लस ऑफ वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स, और इसका हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन सपोज हम एलोंग मीन्स कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के एलोंग अगर करेंगे, मीन्स आर के एलोंग, जहाँ पर हमारा आर नेक्स्ट में चेंज हो जाएगा डी आर, वो हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड के टर्म में। तो अगर हम लोग इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करना चाहेंगे तो देखिए ए हमारा बाहर रहेगा, और फर्स्ट टाइम हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को सपोज अगर अभी छोटा ए मान लेते हैं तो ए अपॉन डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा आई कैप प्लस ऑफ इनका ही पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो ये जो वैल्यू आएगा वो जे कैप हो जाएगा। अगेन इसका ही पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, और इसको अगर हम लोगों ने के कैप लिया तो ये हमारा रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए क्योंकि ये 3 कोऑर्डिनेट में लिया जा रहा है, एक्स वाई जेड सारे कंपोनेंट है, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ये यहाँ पर ये हमारा माइनस ऑफ ए रहेगा। अब अगर देखिए इस वेक्टर को ओनली विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें अगर x के साथ, तो यहाँ पर से y बचेगा और यहाँ पर से z बचेगा, और इस टर्म में तो x है ही नहीं, सो ये हमको बच जाएगा i कैप के टर्म में। और दूसरे पार्ट में हम लोग जब y के साथ y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर से x और इधर से z बचेगा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं जे कैप प्लस नेक्स्ट इंस्टेंट जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y प्लस x, और ये k कैप के टर्म्स में हमारा आंसर रहेगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक्सप्रेशन बन सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 60 का जो है वो इस तरह हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 60 का पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज द पार्ट बी, ओके फाइन। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है पार्ट सी। सो पार्ट सी में कहा गया है इफ़ ए इज 10 SI यूनिट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दिस पॉइंट। तो ये तो अब काफ़ी इजी बन गया। देखिए
अगर ए हमारा 10 SI यूनिट्स है तो ए की जगह पर 10 बिठा देंगे और ये सारे कोऑर्डिनेट्स 1 1 है तो ये 1 + 1 ये 2i कैप हो जाएगा, प्लस ये हमारा 1 + 1 तो ये 2j कैप हो जाएगा और ये भी 1 + 1 सो ये हमारा 2k कैप हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम लोगों को इसका एक्सप्रेशन मिल गया, पर हम लोगों से ये ना पूछ करके पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कंसीडर करने के लिए अभी हम लोग माइनस साइन को इग्नोर करके अगर लिखने का ट्राई करें तो ये हो जाएगा हमारा कितना 20i कैप प्लस 20j कैप के टर्म में ले रहे हैं और ये सपोज 20k कैप के टर्म में ले रहे हैं। तो इसको हम लोग अगर करना चाहे या इस तरह से भी पहले की जैसा ही रहने देंगे तो ज़्यादा आसान होगा, तो वैसा ही रहने देते हैं हम लोग ताकि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमें लिख सकते हैं 10 इंटू, और इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो √10 का स्क्वायर वो 10 में ही आएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं √4 + 4 + 4। तो ये वैल्यू हमारा हो जाता है आपको 10 इंटू √12 और इसको सॉल्व करने से हमारा वैल्यू आ जाएगा 34.64 न्यूटन पर कूलम। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सो ये हमारा जो ई है वो आएगा 34.64 न्यूटन पर कूलम। तो इस प्रकार हमारा 60th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है 61। सो 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग इक्वल चार्जेस, तो क्या है Q1 = Q2 है और ये वैल्यू हम लोग को दिया गया है 2 × 10⁻⁻5 कूलम है। आर ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सेपरेशन, सो हम लोग को सेपरेशन दिया गया है 10 सेंटीमीटर का। तो हम लोगों से पूछा जाए फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज इन इस प्रोसेस में पूछा जा रहा है कि जब 2 चार्ज को इन्फिनिटी से लाया गया है इस पॉइंट पर। तो देखिए हम लोग जो जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है एट इन्फिनिटी या और भी किसी r पॉइंट के लिए, तो ये डिपेंडेंट होता है किसके, तो k Q1 Q2 बाय r के। तो देखिए जब ये पोटेंशियल एनर्जी जब हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो r का वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी रखने से पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हम लोगों को 0 मिल रहा होता है। तो इस प्रकार हम लोगों को अगर पूछा जा रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सो फाइनल माइनस इनिशियल का जो चेंज आएगा वो हम एक बार लिख भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये फाइनल वैल्यू ये होगा और इनिशियल वैल्यू हमारा ये होगा। तो इसके लिए हम लोग देखिए पहले इंस्टेंट में लिख सकते हैं k Q1 Q2 बाय वो r, तो वो वाला टर्म हमारा 0 ही रह जाएगा। मीन्स फाइनल वैल्यू जो है वो तो r के डिपेंडेंट है, तो इसको r लिख लेते हैं। जो इनिशियल वैल्यू है ये वाला टर्म हमारा 0 ही बन रहा है, इधर भी 0 बनेगा और इधर भी 0 बनेगा। सो ये वैल्यू जस्ट हमारा इसके इक्वल रहेगा। जब ये इस सेपरेशन पर आ जाएगा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी इसमें रहेगा, तो देखिए k × Q1 Q2 ये हमारा कितना 2 × 10⁻⁻5 कूलम का स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻1 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁻9, ये हमारा हो गया 4, ये हमारा हो गया 10⁻10 और ये हमारा वैल्यू है 10⁻⁻9। देखिए इसको -9 बना देगा और ये +9। सो पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोगों को मिलेगा वो 36 जूल का। सो हम लोग का इसमें पूछा गया है फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कहिए या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहिए, जो भी कहिए, वो हमारा कितना आएगा 36 जूल के अराउंड आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 61 कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू।